फाइनली हम बात करने वाले हैं एक वायरल मॉइस्चराइजर के बारे में जो पिछले 1-1.5 महीने से वायरल हो रहा है। एवरीबडी इज रेविंग अबाउट दिस मॉइस्चराइजर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मिनिमलिस्ट का B12 मॉइस्चराइजर। ना दिस वन क्लेम्स कि आपकी ड्राई, सेंसिटिव, इरिटेटेड स्किन को काम डाउन, आपके बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। बट क्या सच में ये बैरियर को रिपेयर करता भी है या Hi everyone, welcome back to the channel. I am Bhavna, and if you are all about clean, science-based skincare that actually works, then make sure that you hit that subscribe button down below and do press the notification bell so you never miss any of our upcoming videos. Today we are reviewing this Minimalist का B12 Repair Complex 5.5 Face Moisturizer which claims कि ये आपकी dry, sensitive, irritated skin को ठीक करेगा. That's why I was so excited to try this one out and थोड़ा सा टाइम लग गया इसके रिव्यू को, that because that I was testing it wholeheartedly because you see it's almost over now. मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया इसको, हर वे में मैंने इसको ट्राई किया है। आफ्टर शेव मैंने इसको टेस्ट किया है कि क्या ये स्किन को सूद करता है। ऑफ कोर्स बीच में मेरा बैरियर डैमेज हो गया था, तो क्या इसने उस चीज़ को रिपेयर किया या नहीं, और क्या ये इरिटेटेड स्किन को सूद और काम करने में हेल्प करता है या नहीं, वो सब चीज़ें मैंने टेस्ट करी हैं। दैट्स वाई थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया इसके रिव्यू के लिए, बट नो वरीज, बट आई एम हेयर विद माई डिटेल्ड एक्सपीरियंस अबाउट दिस मॉइस्चराइजर। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है जो ये चीज़ें क्लेम कर रहे हैं, क्या सच में ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर डली हुई है। सबसे पहले इसके अंदर डली हुई है विटामिन B12 जो हम सबको पता है इन्फ्लेमेशन को काम करने में हेल्प करती है, रेडनेस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, ग्रेट है फॉर सेंसिटिव और रिएक्टिव स्किन। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहती है, आपको छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्शन निकल जाता है, देन दिस इंग्रेडिएंट इज़ फॉर यू। नंबर 2, इसके अंदर डला हुआ है एक सेरामाइड का कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर 5 सेरामाइड्स डले हुए हैं। सेरामाइड NP, EOP, NS, AS एंड AP। नो ये क्या करेंगे, ये आपके स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन अप करने में हेल्प करेंगे। अगर आपका डैमेज बैरियर है उसको रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। नंबर 3, इसके अंदर डला हुआ है बिटेन एंड पैंथेनॉल। ये आपकी स्किन में डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, स्किन को सूद करने में हेल्प करेगा। ना इफ वी चेक फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ दिस मॉइस्चराइजर तो आपको ऑन द टॉप इसमें वाटर मिल रहा है और सेकेंड इंग्रेडिएंट इसके अंदर डला हुआ है सिलिकॉन। इसके बाद है इसके अंदर ग्लिसरीन जो कि ऑब्वियसली ग्रेट ह्यूमेक्टेंट है, एंड देन है पैंथेनॉल। पैंथेनॉल के बाद इसके अंदर एक और मिथेकॉन है, आपको फिर बिटेन मिल रही है, एलेंटोइन, एंड उसके बाद इसके अंदर विटामिन B12 है, सेरामाइड NP है, NS है, AS, AG, कोलेस्ट्रॉल और EOP। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ हैं, तो आप बोल सकते हो कि जो एक रिपेयर कॉम्प्लेक्स है वो ये है, और इस पूरे का कॉन्सेंट्रेशन है 5.5 जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट एग्जैक्टली B12 कितना है वो मेंशन नहीं है बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन है 5.5। इसके बाद इसके अंदर डायरेक्टली ही फिनॉक्सीथेनोल है, सो वो हम सबको पता है 1% होगा या 1% से कम होगा, और उसके बाद जो भी चीज़ें आ रही हैं वो लेस देन 1% ही होंगी। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं, ग्लाइकॉल है, अगेन मिथेकॉन है, और कुछ टेक्सचर एनहांसर्स, प्रिजर्वेटिव्स, दैट इज इट। प्लस पॉइंट है फ्रेग्रेंस फ्री है, पैराबेन्स फ्री है, कोई एसेंशियल ऑयल्स नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, जिस अ प्लस। 50 ग्राम की क्वांटिटी है, 399 रुपीज़ की है, लाइक 400 रुपीज़ का है, विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। नो टॉकिंग अबाउट द टेक्सचर ऑफ दिस वन, इसका ना जैसे अगर आपने मेरा फर्स्ट इंप्रेशन देखा है, मैंने आपको इसमें बताया था कि इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा ये जेल क्रेम टेक्सचर जैसा नहीं है, हल्का सा प्राइमर सिलिकॉन जैसी इसका टेक्सचर है, विच आई पर्सनली डोंट प्रेफर, बट येस बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं है ये, लाइक अच्छे से स्प्रेड होता है, अच्छे से सिंक इन हो जाता है। बट जो एक आदत है ना मुझे कि हाँ वो जेल क्रीम लगाने की, कि उसके बाद बहुत प्यारा सा ऐसे ड्यूई हाइड्रेटेड फेस लगता है, वो इसके साथ नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि फेस मैट हो गया। सो दैट्स हाउ द टेक्सचर इज़ लाइक, और थोड़ा वैसी फीलिंग आती है, मैट मैट और प्राइमर लाइक फीलिंग। बिकॉज यू सी पहले नंबर पे ही सिलिकॉन है तो उसका ज़्यादा क्वांटिटी है, तो दैट्स वाई जो टेक्सचर है वो भी आपको सिलिकॉनी ही फील होगा। नाउ अगर आपको ये सिलिकॉन्स नहीं सूट करते हैं, अगर आपको कॉमेडाउन्स होते हैं सिलिकॉन से, देन दिस वन इज़ नॉट फॉर यू। बट अगर सिलिकॉन से कोई इशू आपको नहीं है, देन यू कैन यूज़ दिस वन।
Now coming to my personal experience, you guys know I am a very sensitive और वही जो environmental stresses से कई बार aggression से कभी redness हो गई या कहीं पे पिंपल निकल आया या कहीं पे itching होनी शुरू होगी, उस तरह की मेरी स्किन है कि ज़रा सा कहीं पे गंदा हाथ लगा तो इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है. सो इसको मैंने हर वे में ट्राई किया है. आफ्टर व्हेन आई गेट द इरिटेशन, उसके बाद भी मैंने इसको ट्राई किया है, आफ्टर शेव, आफ्टर पील, एंड इवन अभी मेरा बीच में बैरियर डैमेज हो गया था बिकॉज आई हैव डन ओवर एक्सफोलिएशन और ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ माई कॉमेडॉन्स. बहुत बार मैं बोलती हूँ कि नहीं ओवर नहीं करना है, बट देखो मैं खुद उसका शिकार हो गई. तो नहीं, आपको ओवर नहीं करना है किसी भी चीज़ का. सो दैट्स हाउ आई एंड अप डैमेजिंग माई बैरियर, बिकॉज मैंने एक्सट्रैक्शन कंटिन्यूसली एक ही हफ्ते में 2-3 बार कर ली, तो वो गलत हो गया. एंड दैट्स हाउ आई हैव डैमेज्ड माई बैरियर. सो अभी बहुत परफेक्ट टाइम था इसको टेस्ट करने का. सो मैंने इसको अबाउट से मोर देन अ वीक मैंने इसको दिया है कि हाँ कुछ मुझे बेटरमेंट लगे मेरे बैरियर में. वो तो देखो डेफिनेटली मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं नज़र आया. लाइक जैसे मैं पहले मेरे को इरिटेशन हो रही थी, आई वॉज गेटिंग अनदर ब्रेकआउट डे बाई डे, मुझे एक और ब्रेकआउट निकल रहे थे एंड आई वॉज लाइक नो दिस वन इज़ नॉट वर्किंग. हालांकि मैं इसको मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम लगा रही थी, बट स्टिल दिस हैज़ डन नथिंग on my barrier. That's why I have to switch back to my holy grail IMD. Now within 2 to 3 days my skin barrier is healed. So that's why I love IMD so much. But yes, coming back to this one, barrier repair में तो ये कुछ नहीं कर पाया. Second of all, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, रेडनेस है, जैसे मैंने आपको बहुत बार दिखाया, मैंने डॉक्टर जाट वाले उसमें आपको दिखाया था ना कि जैसे शेव के बाद रेडनेस हो जाती है कहीं पे, या जैसे थ्रेडिंग करा, थ्रेडिंग के बाद यहाँ पे रेडनेस और जलन और बर्निंग सेंसेशन सी होती है. उस पर मैंने इसको टेस्ट किया. देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब बहुत कम भी नहीं मैं बोलूँगी, हाँ थोड़ा बहुत उस पर इफ़ेक्ट आया, बट जैसे एक वो मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो एकदम वो इमीडिएट सूदिंग वाले रिजल्ट्स इसके साथ मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं आए. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने इसको देखो ट्राई नहीं किया. दिस वन इज़ ऑलमोस्ट ओवर. आई थिंक थोड़ी सी इसके अंदर क्वांटिटी बची है, देन आई एम डन विद दिस ट्यूब. बट येस, अगर आप एक मेंटेनेंस प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो कि आपका स्किन हेल्दी रहे और अभी कोई बहुत ज़्यादा इरिटेटेड स्किन नहीं है, ऑलरेडी डैमेज्ड बैरियर नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दिस वन. बट डोंट एक्सपेक्ट मैजिक फ्रॉम दिस वन कि हाँ आपका बिल्कुल हालत ख़राब है स्किन की और आप इसको यूज़ करोगे आपकी स्किन को ये एकदम से रिपेयर कर देगा, या हफ्ते में रिपेयर करेगा, या 15 दिन में रिपेयर करेगा. नहीं कर पाएगा. ये सिर्फ और सिर्फ आपके बैरियर को सपोर्ट कर सकता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प कर सकता है. लाइक नाउ फॉर एग्जाम्पल, नाउ माई स्किन बैरियर इज़ रिपेयर्ड, लाइक IMD हैज़ डन हिज वर्क. अब मेरा स्किन बिल्कुल रिपेयर हो चुका है. अब मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, लाइक जैसे को फिलर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो. रिपेयर के लिए दिस वन इज़ नॉट सफिशेंट. इसके लिए आपको और प्रोडक्ट्स लगाने पड़ेंगे. यू हैव टू ऐड एटलीस्ट अ सूदिंग टोनर, इधर सीका और मुगवर्ट, कुछ वैसा ऐड कर सकते हो, एंड देन यू कैन फॉलो विद द IMD. नो IMD आप 3-4 दिन लगाओ, आपका स्किन रिपेयर हो जाएगा, या हफ्ता लगा लो, यू आर सॉर्टेड, आपका स्किन रिपेयर हो चुका होगा. उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस वन. सो देखो प्राइस पॉइंट के हिसाब से प्राइस बहुत अच्छा है इसका, कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और नॉन कोमेडोजेनिक है. एज सच मुझे इससे कॉमेडॉन्स नहीं हुए, विच इज़ अ प्लस. बट अगेन अगर आपको सिलिकॉन से अगर कॉमेडॉन्स होते हैं देन यू कैन अवॉइड इट. इट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर, बट इट्स नॉट अ मैजिकल मॉइस्चराइजर कि एकदम आपकी स्किन ये बिल्कुल हील कर देगा. नो, वो एक्सपेक्टेशन लगा के अगर नहीं चलोगे तब आपको ये अच्छा लगेगा. अगर वो एक्सपेक्टेशन लगा के चलोगे तो फिर आप डिसअपॉइंट होगे, जैसे मैं हुई. बट आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड प्रोडक्ट. लाइक फर्स्ट टाइम कोई एक मॉइस्चराइज़र है इनका जो मुझे अच्छा लगा है. लाइक अदरवाइज इनके जो टेक्सचर हैं बहुत वियर्ड से, ऑयली से, और ऐसे स्वेटी सी फीलिंग, हैवी फील होते थे फेस पे, वो ये फील नहीं हुआ. लाइक हालांकि अभी ये चिपचिप वाली गर्मी शुरू हो गई है, बट नो इट डजंट फील हैवी और स्वेटी. सो वो एक प्लस पॉइंट है इसका. बट येस, रिपेयर नहीं कर पाता है, बस वही एक चीज़ है. अदरवाइज बैरियर मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए दिस वन इज़ अ रियली गुड मॉइस्चराइजर. दैट वाज इट गाइज. दैट्स ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑन दिस वायरल पिंक मॉइस्चराइजर. आई होप you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell so you never miss upcoming videos. Now I'm gonna see you in my next. Until then, take care.